हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस सब्जेक्ट का एक नया यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़, इससे जुड़े जो छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारे के सारे बिल्कुल सिंपल तरह से हम लोग बारीकी से सीखेंगे। ठीक है, आखिर में मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके प्रॉपर्टीज़, फिर क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है, सारे के सारे हम लोग सीखेंगे। ओके, लेकिन दोस्तों अब तक जितने भी क्लासेस हो चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने सारे लेक्चर्स बिल्कुल बारीकी से देखा होगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, लेकिन सारे क्लासेस को आप लोग बिल्कुल बारीकी से देख रहे हैं। सारे कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं एंड क्लासेस देखने के साथ साथ आप लोग खुद का नोट भी बना रहे हैं, इसका रिविजन भी दे रहे हैं। रिविजन देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिविजन नहीं देंगे तो कंसेप्ट जो है, पुराने कंसेप्ट जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं भूलते जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको रिविजन जो है देते रहना है, चाहे वीडियोज़ को बार बार देख के या फिर जो नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं उस नोट को बार बार पढ़ के, लेकिन आपको रिवीजन जो है देते रहना है। ठीक है दोस्तों, चलो कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास। एंड सबसे पहले तो हम लोग मैग्नेट के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। हेडिंग रहेगा मैग्नेट। अब मैग्नेट क्या होता है भाई? मैग्नेट को हम लोग बचपन से जो है पहचानते हैं। बचपन में कई तरह के मैजिक हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, लोगों को हम लोगों ने उल्लू भी बनाए हैं, खास करके छोटे छोटे बच्चों को हम लोगों ने उल्लू बनाए हैं मैग्नेट के सहारे। देखो भाई, देखो ये लोहा है, इसको ये खींच रहा है। ओके, हाथ के एक तरफ हम लोगों ने मैग्नेट रख दिया, फिर इस तरफ दूसरा मैग्नेट। देखो ये मैग्नेट जो है ऐसे कर रहा है। टेबल के नीचे हम लोगों ने मैग्नेट फिक्स कर दिया, ऊपर हम लोग दूसरा मैग्नेट। देखो अब मैं मंत्र दे रहा हूँ, ये मैग्नेट जो है अपने आप मूव करेगा। ठीक है, इस तरह के हम लोगों ने जो है मैजिक ट्रिक बहुत दिखाए हैं, बहुत उल्लू बनाए हैं, लेकिन हमें भी उतना पता नहीं था। हम लोग सिर्फ जानते थे कि ये इसको अटैक कर रहा है, उतना हमें पता नहीं था। लेकिन आज हम लोग उसको जानना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। तो देखो, अगर हम लोग बिल्कुल अपने इतिहास में चले जाते हैं, बिल्कुल आदिम काल में, जब इंसान जो है जंगल पे रहा करता था, तब के इंसान क्या करता था कि मैजिकल पावर में यकीन करता था। जो भी नेचुरल घटना घटता था, जैसे कि बारिश होना, हवा बहुत तेज़, तूफान, आंधी, फिर बिजली गिरना, आग, ये मैग्नेट, ठीक है, ये सभी को वो लोग जो है मैजिकल पावर मानता था कि ये सभी क्या है, मैजिकल एक पावर है। एंड इन सभी चीज़ों को वो लोग डरते थे भी एंड पूजा भी करते थे कि चलो अगर पूजा करते हैं, इसमें अगर हमें क्या मिल जाता है, बोलो हमें सेफ्टी मिलता है, तो डेफिनेटली हम लोग पूजा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का कंसेप्ट था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बहुत तरह के इंसान आए, दिमाग वाला इंसान, फिलोसोफर्स, ठीक है, फिर रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, ये लोग जो है धीरे धीरे हमें कंसेप्ट देता रहा कि एक्चुअली ये चीज़ ये है, वो चीज़ वो है, इसलिए होता है। इस तरह के एक्सप्लेनेशन हमें देता रहा एंड हम लोग धीरे धीरे जो है सीखते रहे एंड डेवलप होते रहे। एंड आज देखो, आज के ज़माने में साइंस इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है, साइंस जो है इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि साइंस हमारे चारों ओर है। ठीक है, साइंस हमारे चारों ओर। आप लोग जो है जिस भी तरह दिखेंगे, जिधर भी देखेंगे आपको साइंस ही देखने को मिलेगा। एंड मैग्नेट का तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आपके टाइम पे हम लोग। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैग्नेट। जैसे कि एग्जांपल दूँ, जो हमारा घर में जो सीलिंग फैन होता है घर में, टेबल फैन, चाहे जिस भी तरह का मोटर पंप हो, ओके, ये सभी क्या चलता है, मैग्नेट इसमें यूज़ होता है। मैग्नेट के कुछ यहाँ पे चक्कर चलता है, तभी जाके ये सारी चीज़ें काम करता है। हमारे कंप्यूटर पे, HDD पे, ठीक है, मोबाइल पे, यहाँ पे भी यूज़ होता है। ओके, चलो तो हम लोग इसी मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मैग्नेट होता क्या है। ओके, अगर आपको पूछा जाए कभी कि मैग्नेट क्या होता है भैया, हम लोग इसको तो बता सकते हैं कि मैग्नेट क्या है। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, एक सब्सटेंस है जो कि लोहे, स्टील, निकल, इन सभी को आकर्षित कर लेता है। उसी के साथ साथ दूसरे मैग्नेट्स को वो धक्का भी देता है, अट्रैक्ट भी करता है। इसी को हम लोग अरेंज करके जो है लिखते हैं डेफिनेशन के रूप में। ठीक है, सो मैग्नेट क्या है? अ मैग्नेट इज अ मटेरियल, अ मैग्नेट इज अ मटेरियल, अ मैग्नेट इज अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट that
produces magnetic field, that produces magnetic field and that pulls the ferromagnetic materials, ferromagnetic materials such as, किस तरह के materials, such as iron बोले तो लोहा, स्टील, ओके, निकेल, कोबाल्ट etc. and attracts or repels other magnets. ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा डेफिनेशन। क्या है? ए मैग्नेट इज अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट। एक मैग्नेट क्या है, एक चुंबक क्या है, एक मटेरियल है या फिर एक ऑब्जेक्ट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि लोहा हो गया, निकल, स्टील, कोबाल्ट, इन सभी को आकर्षित करता है, पुल मतलब खींचता है, ठीक है, एंड अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर मैग्नेट्स, एंड उसी के साथ साथ वो दूसरे मैग्नेट को खींचता भी है, धक्का भी देता है। ये हो गया सिंपल सा डेफिनेशन, ठीक है ना। ओके, सो देखो यहाँ पे सब लोग जो है मेरे को पूछेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, क्योंकि ये नया टर्म है हमारे लिए, हम लोगों को इसका मतलब नहीं पता। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर? फिर उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, ये भी दिमाग में जो है घूम रहा है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ, बिकॉज इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ के लिए, इस डेफिनेशन के लिए इसका कंसेप्ट मैं देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक मैग्नेट अगर हम लोग किसी भी जगह पे रख देंगे, एक चुंबक को किसी भी जगह पे अगर हम लोग रख देंगे तो उसके चारों ओर एक ऐसा जगह होगा जिसके अंदर उस मैग्नेट का प्रभाव रहेगा, उस चुंबक का जो है प्रभाव रहेगा, उसके बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चुंबक रखता हूँ, दिस इज़ अ मैग्नेट, तो इस चुंबक के थोड़ा दूर हम लोग एक लोहे का कील रखेंगे, ठीक है, कील पता है ना, लोहे का पिन, आयरन पिन, तो इसको हम लोगों ने बहुत दूर रखा है, तो ये मैग्नेट इसको खींचेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे बता रहा है क्या, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे तो खींच नहीं रहा है। बिकॉज ये इसको क्यों नहीं खींच रहा है? क्योंकि इसके प्रभाव में जो भी एरिया है, इसके अंडर पे जो भी एरिया है, इसके बाहर ये है, ओके। तो एक चुंबक को अगर हम लोग किसी भी जगह पे रखेंगे तो उसके चारों ओर ये एक जगह बना लेगा जिसके अंदर इसका प्रभाव रहेगा, ठीक है। अब इस लोहे के पिन को अगर हम लोग इसके बाहर रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा भैया, लेकिन इसको हम लोग अंदर पे रखेंगे तो ये इसको खींच लेगा, चुंबक जो है इसको खींच लेगा, क्योंकि ये इस मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया? तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि गली गली में कुत्ता होता है, ठीक है, चाहे गांव हो या फिर शहर हो, गली गली में तो कुत्ता रहता है ना, लोकल कुत्ता। तो वो जो कुत्ते हैं ना, उसके एरिया में अगर दूसरा कोई कुत्ता आ जाता है या फिर रात को दूसरा कोई इंसान आ जाता है, अनजाना नया इंसान, तो कुत्ते जो है उसको भौंकने लगता है, उसको भगा देने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको जो है भगा देने की कोशिश करता है। किसी किसी केस में ऐसा देखा गया है कि कुत्ते जो है कुछ दूसरे कुत्ते को अपने एरिया के अंदर आने देता है, रहने देता है, कुछ इंसान को वो आने देता है, रहने देता है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना। अब देखो, वो कुत्ते अगर बाहर के इलाके में कोई लोग हैं तो उसको वो भौंकता नहीं, जब वो लोग, नए लोग या फिर नए कुत्ते उसके एरिया पे चला आता है तब जाके वो भौंकने लगता है, ठीक है। मतलब क्या है कि उस एरिया में उस कुत्ते का क्या चल रहा है, प्रभाव है, ठीक है, वो उस जगह का राजा है एंड उस जगह में उसका ही राज चलता है। उस जगह में अगर दूसरा कोई कुत्ता आ जाए तो वो फिर उसको भगा देगा या फिर उसको रोकेगा, उसको रख लेगा, वो तो डिपेंड करता है उसमें, ठीक है। वैसे ही मैग्नेट के केस में है, मैग्नेट हम लोगों ने अगर किसी जगह पे रख दिया तो उसके चारों ओर वो क्या, मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा जिसमें कि इस चुंबक का प्रभाव रहेगा। अगर कोई हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फिर दूसरा कोई चुंबक को रखते हैं, लोहे का कील हो या फिर दूसरा चुंबक हो, इसको इस जगह के अंदर रखते हैं, तो फिर
उसके ऊपर वो प्रभाव देगा। लोहा होगा तो उसको खींच लेगा, चुंबक होगा तो वो उसको खींच भी सकता है, उसको धक्का भी दे सकता है। ठीक है, ओके। तो इस एरिया को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब आप लोग ये पूछेंगे कि सर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो सभी मटेरियल होता है जिसको चुंबक हमेशा खींचता है। ठीक है, हमेशा वो खींचेगा। लोहा चुंबक के पास ले जाओ तो लोहा को वो खींच लेगा, चुंबक जो है खींच लेगा। स्टील को ले जाओ तो वो उसको खींच लेगा। ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बात समझ में आया? बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में बताया मैंने, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो मटेरियल, सब्सटेंस, चाहे जो भी कह लीजिए, ये तो बहुत तरह के, हमारे अर्थ में बहुत तरह के मटेरियल्स मिलते हैं, बहुत तरह के सब्सटेंस जो है मिलते हैं। लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग किसको कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल किसको कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग वो सभी मटेरियल्स को कहते हैं, वो सभी सब्सटेंस को कहते हैं जिसके ऊपर मैग्नेट का थोड़ा बहुत क्या रहता है? प्रभाव रहता है, जिसके ऊपर मैग्नेट प्रभाव डाल सकता है। वो सभी मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, बात समझ में आया? अब मैग्नेटिक मटेरियल्स को उसके प्रॉपर्टी के आधार पर अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो हमें 3 तरह के मटेरियल्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, on the basis of the magnetic properties Faraday classified these substances into 3 categories. ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके आधार पे फैराडे जी ने इन सभी सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। अब कौन सा है वो 3 कैटेगरी? पहला डायामैग्नेटिक मटेरियल या फिर डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस। दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, and third one is ferromagnetic substances। ठीक है, these are the 3 types of magnetic substances। मैग्नेटिक सब्सटेंस का ये 3 तरह का क्या है? टाइप्स है। ठीक है, 3 टाइप्स, 3 कैटेगरीज जिसको फैराडे जी ने क्लासीफाई किया है। फैराडे जी का काफ़ी ज़्यादा रोल है मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसका देखा है फैराडे जी का, एंड मैग्नेट में भी इसका हम लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? 3 तरह के सब्सटेंसेस। अब जो है हम लोग एक एक करके सब्सटेंसेस को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन अगर सिर्फ मैं लिखा के छोड़ दूँ तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो वो हो जाएगा रटा हुआ ज्ञान। इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे, कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे सारे टाइप्स के एक एक करके। स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप दैट इज़ डायमैग्नेटिक मटेरियल। इससे पहले नोट बना लो फटाफट से, जो भी चीज़ें लिखा है अब तक नोट बनाते रहो, रिवीजन देते रहो, बस ख़त्म काम। ठीक है ना? एंड कंसेप्ट जो भी सिखा रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, बातों को थोड़ा सा गौर करके, थोड़ा सा फोकस के साथ समझने की कोशिश करो। जब भी आसपास कोई डिस्टर्बेंस हो तो लगा लो हेडफोन, ठीक है, एंड पढ़ाई करते रहो। आजू बाजू गया तेल लेने, अपना काम जो है करते रहो। सो हेडिंग डाल लो फटाफट से, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स या फिर डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। ओके,
सो हेडिंग डालेंगे डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता क्या है, एक ही लाइन पे इसका डेफिनेशन मैं लिखा सकता हूँ, वो भी लिखाऊंगा, एंड जो डीप में जो है एक्सप्लेनेशन वाला डेफिनेशन है वो भी मैं लिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले सिंपल वाला ही लिखा देते हैं। क्या है, द सब्सटेंसेस which are repelled by magnets are called diamagnetic substances, ठीक है। तो ये हो गया एक ही लाइन पे इसका छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम लोग इसको लिखते हैं। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा, लेकिन उसमें सारे बातें जो है इसका बताया होगा, ठीक है। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस डायमैग्नेटिक substances आर दोस, ठीक है। वो सभी सब्सटेंस होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दोस इन which जिसमें कि in which the individual atoms molecules or ions do not possesses any permanent magnetic moment, of their own। इसमें खुद से कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो होता नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट इसमें होता नहीं, ओके। लेकिन द मैग्नेटिक मोमेंट only comes into play when external magnetic field is applied, ठीक है। when external magnetic field is applied, the substances are repelled by the field, the substances are repelled by the field and have a tendency to move and have a tendency to move from the region of having a strong magnetic field to weaker one, ठीक है। तो दिस इज द second definition of diamagnetic substances. Diamagnetic substances are those in which the individual atoms, molecule or ions do not possesses any permanent magnetic moment of their own। मतलब ये सभी सब्सटेंस वो सभी सब्सटेंस है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल एटम्स है, अब कोई भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसमें क्या होता है, बहुत सारे एटम्स होता है, ठीक है। बहुत सारे एटम्स मिलके तो बनता है ना सब्सटेंस, एंड उसमें मोलिक्यूल्स भी रहेगा, आयंस भी रह सकता है, ठीक है। तो इन सभी एटम्स के पास, मोलिक्यूल के पास या फिर आयन के पास अपना कोई परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं रहता है, मतलब मैग्नेट जैसा कुछ यहाँ पे होता नहीं है। लेकिन द मैग्नेटिक मोमेंट ओनली कम्स इनटू प्ले व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। लेकिन जब भी हम लोग उस सब्सटेंस में
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? मैग्नेट बनाता है। मतलब इस सब्सटेंस के आसपास अगर हम लोग दूसरा कोई मैग्नेट ले जाते हैं तो फिर इसमें क्या आ जाता है? मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, ठीक है। एंड द सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय द फील्ड एंड हैव ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर वन। मतलब ये जो सब्सटेंस है, चुंबक इसको रिपेल करता है, चुंबक का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको धक्का देता है। एंड ये जो सब्सटेंसेस है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से दूर की तरफ जाना चाहता है, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड कम है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम है उस तरफ जाना चाहता है, ठीक है। हैवी मैग्नेटिक फील्ड में वो रहना नहीं चाहता, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में वो रहना नहीं चाहता है, कमज़ोर में वो जाना चाहता है। इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा क्यों करता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग एक सब्सटेंस लेते हैं, दिस इज आवर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? बहुत सारे एटम्स है, मोलिक्यूल्स है या फिर आयंस, कुछ भी कह लो, तो एटम्स ही लेते हैं। चलो, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे परमाणु होगा जो कि इसको बनाएगा, बहुत सारे परमाणु मिलके इसको बनाएगा, ठीक है। तो किसी एक परमाणु को हम लोग ले लेते हैं। तो परमाणु के एटम के सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इसके चारों ओर क्या होता है? ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। एंड ये जो ऑर्बिट्स है इसमें घूमता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, इसमें क्या है? इसमें क्या होता है? ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है। हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं ऑलरेडी, तो इसमें घूमता है इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या क्या होता है बोलो? एक तो ऑर्बिटल मोमेंट होता है इसके पास, ठीक है। इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है ऑर्बिटल मोशन, मतलब ये ऑर्बिट बराबर ये जो घूमता है इसमें ऑर्बिटल मोशन है कि नहीं। एंड उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन में स्पिन मोशन भी होता है। स्पिन मोशन बोले तो अपने एक्सिस के बराबर ऐसे घूमता है, लट्टू के जैसा वो घूमता है, ठीक है। इसके चारों ओर तो घूमता ही है, अपने एक्सिस में भी वो घूमता है। जैसे कि हमारा पृथ्वी जो हो गया, पृथ्वी सूरज के चारों ओर ऐसे घूमता है, तो वो हो गया ऑर्बिटल एनर्जी। एंड पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस के बराबर ऐसे ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे घूमता है, तो वो हो गया स्पिन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी ऑर्बिटल मोशन होता है एंड स्पिन मोशन भी होता है, दोनों तरह के मोशन होता है, ओके। एंड ये सभी क्या है? ये बिहेव करता है किसके जैसा? करंट कैरिंग ड्रॉप्स। मतलब करंट कैरिंग ड्रॉप्स मतलब ये छोटे छोटे क्या है? करंट के यहाँ पे हम लोग करंट कैरिंग ड्रॉप्स भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है बोलो? एनर्जी होता है भाई। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज होता है, ओके। एंड यही इलेक्ट्रॉन्स जो है करंट को कैरी करने में मदद करता है। तो छोटे छोटे बिंदु जो कि चार्ज को कैरी करके ले जाता है, करंट को कैरी करता है, ठीक है ना, ओके। एंड उसी के वजह से, क्योंकि इसमें है चार्ज, इसमें है मोशन, इसमें है स्पिन मोशन, ऑर्बिटल मोशन इस इलेक्ट्रॉन पे, तो इसमें आ जाता है क्या? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोशन, ठीक है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट चला आता है एंड चला आता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट बराबर घूम रहा है, अपने एक्सिस बराबर ऐसे स्पिन कर रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, मैग्नेटिक के थोड़ा सा प्रॉपर्टी आ जाता है, मैग्नेट जैसा इसका प्रॉपर्टी आ जाता है, ओके, ठीक है ना। अब हो गया ये। लेकिन इस पूरे सब्सटेंस में एक तो एटम होगा नहीं, एक ही एटम तो होगा नहीं भैया, बहुत सारे एटम होगा, ठीक है। तो एक एटम अगर मान लो कि इस डायरेक्शन बराबर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ठीक है, तो दूसरा एटम क्या करेगा? दूसरी दिशा में दिखा रहा है, ओके, क्योंकि ये जो एटम्स है दिस आर अनअरेंज्ड, ये अरेंज मैनर में नहीं है, ये अलग अलग इंडिविजुअली मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, लेकिन अनअरेंज है। दिस ऑल आर द क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी एटम्स है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, लेकिन अलग अलग दिशा में दिखा रहा है, ये अनअरेंज है। एंड एज ए होल, एज ए रिजल्टेंट, अगर हम लोग सारे मैग्नेटिक मोमेंट का रिजल्टेंट निकालेंगे कि सारे मिलके कितना दे रहा है, तो वो हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है, वो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि एक दूसरे को ये बैलेंस कर रहा है। एक अगर इस तरफ खींच रहा है तो दूसरा इस तरफ खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? बैलेंस कर देता है। तो इसमें क्योंकि ये सभी के सभी अनअरेंज है, तो एक मैग्नेटिक पार्टिकल या फिर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को बैलेंस कर देता है, एंड एज ए रिजल्ट
इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें देखने को नहीं मिलता, ये मैग्नेट जैसा बिल्कुल बिहेव नहीं करता है। लेकिन इसमें जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एक मैग्नेट को रख दिया, बहुत पावरफुल मैग्नेट। तो इस मैग्नेट का जो फील्ड है, ठीक है, इस मैग्नेट के चारों ओर एक एरिया होगा ना, एक चारों ओर एक ऐसा क्या होगा, जगह होगा जिसके ऊपर इसका प्रभाव चलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा रहा है, इस दिशा से इस दिशा जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है। दिस आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसके बारे में हम लोग आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से। फिलहाल ये मान लो कि मैग्नेट में नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल के वो साउथ में आके जो है मिल जाता है, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ में आके मिल जाता है। तो इधर नॉर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, दिस इज़ द नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल से निकल रहा है लाइंस, ओके। एंड इसी लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है बनता है। अब ये जो छोटे छोटे एरो दिख रहा है ना, ये तो छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं। तो ये इसके वजह से, इस लाइन की वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा सा अरेंज होने लगता है, धीरे धीरे ये अरेंज होने लगता है, क्योंकि बाहर से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड दिए हैं, ये भी मैग्नेट्स है। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को इफेक्ट देता है कि नहीं, देता है, बिल्कुल देता है। तो ये अरेंज होने लगता है। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे जो भी छोटे छोटे मैग्नेट है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, वो उतना ज़्यादा हिलता नहीं फिर, ठीक है, वो उसी दिशा पे रह जाता है। लेकिन बाकी जो है, बाकी दूसरे दिशा पे जो है वो क्या हो जाता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है एंड वो डायरेक्शन चेंज करके ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। बिल्कुल देखो यहाँ पे ये अनअरेंज था एंड अरेंज होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाता है। ये 2-3 है जो कि इधर उधर रहेगा, ओके। लेकिन ज़्यादातर जो है वो इस दिशा में अपने आप को अरेंज कर लेता है, ठीक है, अपने आप को इस दिशा में अरेंज कर लेता है। किसके दिशा में, ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर से इधर जा रहा था, इसका ये अरेंज किस तरह से हुआ, उल्टी दिशा में हुआ, ओके। उल्टी दिशा में होने का मतलब ये जो छोटे छोटे मैग्नेट्स है, इधर नॉर्थ दिखाएगा, इधर साउथ दिखाएगा, ओके। इधर ये दिखा रहा है नॉर्थ, इधर ये साउथ, ठीक है, दिस इज द साउथ। तो नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है। नॉर्थ को क्या करता है भाई, रिपेल करता है, धक्का देता है। हम लोग पहले से जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को धक्का देता है, नेगेटिव चार्ज को वो अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब ऑपोजिट अगर चार्जेस है तो वो एक दूसरे को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। वैसे ही मैग्नेट में अगर सेम तरह के पोल होगा तो वो एक दूसरे को धक्का देगा, अलग अलग पोल होगा तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये ऑपोजिट दिशा में है दोनों, ठीक है, सेम तरह के पोल एक तरफ है, तो ये इसको धक्का देगा। एंड इसी वजह से ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस यहाँ से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, हैव ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हैविंग मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर वन। इधर अगर आएगा तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैग्नेट तो यहाँ पे पास है ना। अगर दूर पे चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का उतना ज़्यादा ताकत नहीं रहेगा, वहाँ तक उतना ज़्यादा वो पहुँच नहीं पाएगा, तो वो उसी तरफ जाना चाहता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। चलो अब इस सब्सटेंस के बारे में कुछ प्रॉपर्टी भी हम लोग देख लेते हैं, फटाफट से प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ओके, फिर एग्जाम्पल देख लेंगे। चलो हेडिंग डालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। हेडिंग फटाफट से डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अभी, फिर उसके बाद एग्जांपल देखेंगे भाई। चलो यहाँ पे मैं देता हूँ प्रॉपर्टीज, क्योंकि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस तो यहाँ पे लिखा है। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी क्या है, बोलो। Diamagnetic substances are repelled by the magnets.
magnets. They have tendency to move. They have tendency to move from region of strong magnetic field to weaker one. ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा। दूसरा क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज मैग्नेटाइज। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज मैग्नेटाइज। अच्छा, सब्सटेंसेस लिखा ना तो यहाँ पे आर लिखेंगे क्योंकि दिस आर प्लूरल, बहुत सारे सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर मैग्नेटाइज्ड इन ए डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है? हम लोगों ने देखा अभी, ऑपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, ओके। तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है परमिएबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज लेस देन 1। परमिएबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज लेस देन 1। ठीक है, तो परमिएबिलिटी को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये क्या होगा? लेस देन 1 होगा। ठीक है ना। अब परमिएबिलिटी क्या होता है आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो चौथा कह रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन इज लेस देन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज लेस देन मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच। ठीक है, तो देखो अब इस तरह के सब्सटेंस को अगर हम लोग मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं, चुंबक बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगेगा, तभी जाके हम लोग इसको थोड़ा मैग्नेट जैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड से बहुत ही कम होता है। बहुत ज़्यादा हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा हमें मैग्नेट जैसा प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा इस सब्सटेंस में। ठीक है, इसका मतलब यही है। चलो 5 नंबर क्या है? ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव। ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव। ठीक है, इज नेगेटिव। अब ये ससेप्टिबिलिटी क्या होता है इसको आगे जाके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल पहले मैं सारे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको सारे की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ बाद में। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ससेप्टिबिलिटी वो चेंज नहीं होगा, वो रिमेन कांस्टेंट। ओके, चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला क्या कह रहा है, इस तरह के सब्सटेंस जो है मैग्नेट से रिपेल होता है, मैग्नेट इसको धक्का देता है। ओके, एंड ये सभी जो सब्सटेंस है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड में जाना चाहता है, मूव होना चाहता है। दूसरा कह रहा है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर मैग्नेटाइज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का डायरेक्शन जिस तरह से है, जिस दिशा में है, उसके ऑपोजिट दिशा में वो मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, ओके, ऑपोजिट दिशा में, जैसे कि हम लोगों ने एक्सप्लेन करा था वहाँ पे। ठीक है ना। एंड तीसरा कह रहा है परमिएबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज लेस देन 1। जो परमिएबिलिटी है वो लेस देन 1 है। परमिएबिलिटी क्या होता है कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के थ्रू ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कितना इजीली पास हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल इतना आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि
सारे चीज़ें तो हम लोग एक साथ नहीं कर सकते ना, तो धीरे धीरे सीखेंगे एंड जब रिवीजन देंगे ये सारी चीज़ों को तब चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। लेकिन सारे कंसेप्ट हमें पहले तो सीखना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम लोग चीज़ों को कैसे रिलेट करेंगे बोलो, ठीक है ना। तो आपको सारे क्लासेस बिल्कुल बारीकी से देखना है एंड रिवीजन देते रहना है। जैसे जैसे हम लोग टॉपिक को सीखते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन इज़ लेस देन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जितना ज़्यादा हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करेंगे उससे बहुत ज़्यादा कम हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा उस सब्सटेंस में, ठीक है। ओके, मतलब इसको मैग्नेट बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है देना है यहाँ पे। नाउ 5 नंबर, ससेप्टिबिलिटी इज़ नेगेटिव। तो ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो नेगेटिव होता है इस केस में, ओके। एंड ससेप्टिबिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ससेप्टिबिलिटी क्या है, ससेप्टिबिलिटी इसको हम लोग आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। चलो, सो नाउ ये तो हो गया प्रॉपर्टीज। अब इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो एग्जांपल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस तो आपको इसका डेफिनेशन उसके साथ साथ एग्जांपल भी देना है। प्रॉपर्टीज भी पूछ लिया जा सकता है। चलो इसको यहाँ तक लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एग्जांपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, फर्स्ट वन। चलो यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं, 1 2 नहीं लिखेंगे, ओके। पहला लिखेंगे हम लोग क्या, बिस्मथ, ठीक है। पहला क्या लिखेंगे हम लोग, बिस्मथ। फिर उसके बाद एंटीमोनी, कॉपर, एंटीमोनी, कॉपर, फिर लेड, ओके, फिर जिंक, ठीक है, ओके। और भी बहुत सारे हैं, लेड, जिंक हो गया, फिर गोल्ड, सिलिकॉन, मरकरी, गोल्ड, सिलिकॉन, मरकरी, ओके, ठीक है। चलो एयर भी होगा, एटसेट्रा। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ओके, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन दिस आर एनफ। इतना ज़्यादा अगर आप लोग याद रखेंगे तो काफ़ी है, ठीक है। 3-4 याद रखना पड़ता है। तो बिस्मथ, एंटीमोनी, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिलिकॉन, मरकरी, एटसेट्रा, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दोस्तों ठीक है, आज का क्लास बिल्कुल यहाँ से रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, उसके साथ साथ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलो, तो आप लोग जो है क्लासेस के नोट्स क्लासेस देखते वक्त बना लीजिए एंड उन सभी नोट्स को बार बार पढ़िए, रिवीजन दीजिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। जितना ज़्यादा रिवीजन देंगे चीज़ें उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका ज्ञान जो है बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग परफेक्ट बनते जाएंगे, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एंड इस क्लास के लिए करते हैं इसको ख़त्म। ओके, थैंक यू।